6 attempts, 3 prelim out, twice mains out एंड इन माई लास्ट अटेम्प्ट। तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें आते हैं एंड आप बहुत ही अच्छे 3 घंटे में बहुत अच्छी चीज़ लिख पाते हैं जो आप खुद बाद में सोचते हैं ये मेरे से कैसे हो गया। मैं आपको एक और गलती बताना चाहूँगा जो कॉन्जिक्यूटिवली मैंने इस प्रोसेस में करी है और उसको मैं चाहता हूँ कि आप ना करिए। मेरा ट्वीट वायरल हुआ जिसमें मैंने लिखा था कि 10 years of hard work ended in ashes, 6 attempts, 3 prelim out, twice mains out and in my last attempt मैं इंटरव्यू से बाहर होता हूँ by 11 marks due to poor score in interview। तो आज मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा in my 6 attempts कि मैंने क्या 6 गलतियाँ करी जो सुनने वाले ना दोहराएं, जो आप उससे लर्न कर सकें और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें। हेलो, माय नेम इज़ रजत संब्याल। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के में पैदा हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर स्कूल जम्मू से रही है। मैंने उसके बाद AIEEE क्रैक करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग मिली मुझे एंड वहाँ पे फर्स्ट टाइम इन माई फर्स्ट ईयर मुझे पता लगा कि सिविल सर्विसेज एक एग्ज़ाम एंड यूपीएससी एक एग्ज़ाम है। उसका सिलेबस देख के, उसकी प्रिपरेशन देख के, बीइंग ए एंथुसियास्टिक लर्नर, मैं इंक्लाइन हुआ टुवर्ड्स यूपीएससी और मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी अपने फ्रेंड्स के साथ। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने 2015 में दी, अगर आज मैं उसको बैठ के सोचता हूँ तो आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। मेरी प्रिपरेशन का लेवल इतना नहीं था कि मुझे प्रीलिम, इंटरव्यू और मेंस की स्टेज का पूरा अच्छी तरीके से पता था। मैंने जल्दी में वो अटेम्प्ट दे दी। जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ था, 3 months के अंदर अंदर मैंने प्रीलिम्स क्लियर करा, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर आया। उसके बाद मैंने मेंस प्रिपेयर भी 3 months के अंदर करा एंड थोड़े से नंबर से मेंस रह गया, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स कि वो चीज़ रह गई, वो चीज़ प्रिपेयर्ड नहीं थी। उस समय मेरा ऑप्शनल अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं था। तो ये चीज़, पहली चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, ये ना दोहराएं। अगर आपको मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू किसी भी स्टेज में प्रिपरेशन में दिक्कत है तो जल्दी में अटेम्प्ट वेस्ट ना करें एंड उस चीज़ को पहले इम्प्रूव करें फिर आगे बढ़ें। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट जो मैंने 2016 में दी, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था रिलेटेड टू माई प्रीलिम्स। मैंने प्रीलिम्स को बहुत लाइटली लिया, प्रीलिम्स को बहुत ही ईजी वे में, ईजी गोइंग लेके अटेम्प्ट दे दी एंड उसके कारण मेरा प्रीलिम्स ही स्टॉप हो गया और फिर कॉन्फिडेंस और लैक हो गया। तो किसी भी स्टेज को हमने कभी भी लाइटली नहीं लेना है, चाहे हमारा बहुत अच्छा स्कोर रहा है लास्ट अटेम्प्ट में, बट थिंग्स चेंजेस, करंट अफेयर्स चेंज होती हैं, प्रिपरेशन में क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, तो उन चीज़ को ध्यान रखें। प्रीलिम्स को लाइटली लेना हो गया कि आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपने उस साल जो रिक्वायर्ड है करंट अफेयर्स में, उनको अच्छी तरीके से नहीं देखा। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैं देता हूँ 2017 में, अब मेरे को लगा कि प्रीलिम्स में इश्यूज़ हैं, मैंने प्रीलिम्स पे ओवर एम्फेसिस दिया एंड सबसे बड़ी जो मुझे गलती लगती है, मैंने मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाए। उससे क्या हुआ कि मेरी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ए इंस्टीट्यूट ऑफ मॉक्स ज़्यादा हो गई। मैं उनके अलाइनमेंट सोचने रह गया और मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करके मॉक के टाइप से प्रीलिम्स में चला गया। सो यूपीएससी का पेपर और जो ये मॉक हैं, इनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस प्रीलिम्स में, यूपीएससी के और जो मॉक्स में है, वो ये है कि मॉक वाले हमें नॉलेज सिखाना चाहते हैं, वो हमें उससे इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि कुछ मॉक्स में ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बट यूपीएससी हमें वहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए बैठा है। दे वांट टू इवेल्युएट, हर एक क्वेश्चन पे हमें जज कर रहे हैं वो। तो हमें वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता है एंड बेस्ड ऑन लॉजिक। सो दे हैव मोर फोकस ऑन द लॉजिकल एरियाज, और अगर आप उस लॉजिक को पकड़ लेंगे थोड़ा सा भी, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक स्टेटमेंट में वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट आपने निगेट कर दी तो एलिमिनेशन से आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट जो मॉक्स वाले हैं वो इतना, उनका पीछे जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ गिविंग अ नॉलेज। तो ये फ़र्क मुझे लगा था। पहले अटेम्प्ट्स में ऐसा भी होता था कि मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होता था, मेरे प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होते थे, बट कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटीज़ चल रही हैं, उसके कारण मुझे जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम कॉमन हो गई थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा होता था, मुझे ये भी होता था कि कहीं सर्वाइकल का इशू प्रॉप अप ना हो जाए, और उसको होने से क्या होता है कि
माई माइंड गेट्स वर्किंग एट अराउंड 50 to 60%। तो मेरे को वही क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। एंड यहाँ पे टाइम का भी बहुत चैलेंज है कि आपको एक थोड़े टाइम में बहुत लिखना है और बहुत कुछ सोचना है। तो जब आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो वो होता है कि आपको जो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगी, तो आप परफॉर्मेंस अपनी एफिशिएंसी एनहांस कर पाएंगे। तो यही चीज़ जब मेरी पहले अटेम्प्ट्स में मैंने लर्न करी कि ये चीज़ें नहीं कंटिन्यू करनी है, एंड जब बाद की अटेम्प्ट्स आई तो मैंने अपने आप को हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग रखा, मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। एंड उसके कारण जब मैं मेंस देने जा रहा था या प्रीलिम्स देने जा रहा था तो मेरी एफिशिएंसी पीक कर रही थी। मैं 2 दिन में वो काम कर पा रहा था जो 4 दिन में करना चाहिए। मेंस में जीएस के पेपर और ऑप्शनल के पेपर में 5 दिन का टाइम होता था। जो इंसान थोड़ा एंजाइटी में रहेगा, जो ज़्यादा एंशियस रहेगा, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। जब आप चिल वे में पढ़ेंगे तो मे बी आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे एंड वो चीज़ आपकी फाइनल डे में आउटपुट में काम आती है। आपको हर वक्त एक चैलेंज होता है फ्रॉम द 1 मिनट टू द 3 आवर्स कि कैसे पेपर कंप्लीट करना है। अब कोई नेगेटिव माइंडसेट में रहेगा और नेगेटिव एनर्जी के साथ रहेगा तो वो मे बी कंप्लीट ही ना कर पाए या उसको कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा टास्क लग जाए। पर जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से होते हो, आपने अपने एनर्जी पीक करी हुई है, आपने अपना माइंडसेट पीक करा है, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें आते हैं एंड आप बहुत ही अच्छे 3 घंटे में बहुत अच्छी चीज़ लिख पाते हैं जो आप खुद बाद में सोचते हैं ये मेरे से कैसे हो गया। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम को डील करें। इन माई 5th अटेम्प्ट मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया। मैंने स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लाए, जैसे कि मैंने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे करने हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे को सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एंड एक बैलेंस वे में चलना है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके। तो मैंने उस पर वर्क करा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। बट फिर 5th अटेम्प्ट में मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने अपने जो मेंस के आंसर्स हैं उनको किसी अच्छे मेंटर से, उसको किसी अपने पीयर ग्रुप्स में कम रिव्यू करवाया, जिसके कारण मुझे गाइडेंस उससे रिलेटेड कम थी एंड वो फाइनली मेरे रिजल्ट में शो होता है कि मैंने एस्से को बहुत ही लाइटली ले लिया था, मैंने उसको रिव्यू नहीं कराया। बिकॉज ऑफ मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो फिर से उस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेके मैंने उसमें थोड़े से मेरे मार्क्स काफ़ी कम रह गए एंड एक अच्छे मेंटर से मैंने अपने आंसर्स इवेल्युएट नहीं कराए थे। दिस वॉज माई इशू इन द 5th अटेम्प्ट। फाइनली इन माई लास्ट अटेम्प्ट मैंने एक अपने आंसर्स को मेंटर से रिव्यू कराया, मैंने उन पे वर्क करा, जो एरियाज़ मेरे थे मैंने प्लग करे मेन से रिलेटेड एंड मेंस में इम्प्रूवमेंट शो हुई, प्रीलिम्स में इम्प्रूवमेंट शो हुई। बट इंटरव्यू स्टेज में जो मैंने ओवर एनालिसिस कर दिया, मैंने ओवर मॉक्स लगाए, उसके कारण मेरे को क्रिटिकल रिव्यूज़ मिले। तो जब क्रिटिकल रिव्यूज़ को मैंने ज़्यादा फीड ले लिया तो मेरा एक नेचुरल सेल्फ डिग्रेड हो गया, मेरा एक नेचुरल सेल्फ चेंज हो गया। तो उसके कारण जब मैंने पर्सनालिटी टेस्ट में जाता हूँ तो वो क्रिटिकल रिव्यूज़ मेरे दिमाग में चल रहे थे एंड आई वाज वर्किंग ऑन देम रेदर देन मैं आराम से बैठ के अपना नेचुरल परफॉर्म करता विद फ्यू बेसिक्स जो एक इंटरव्यू स्टेज में लिखे गए हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे भी उनकी जो पीडीएफ है उसमें लिखा गया है व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। उन्होंने 10 क्वालिटीज़ के अराउंड लिखी हुई हैं जो वो लुक करते हैं, उनको सोचता, उस पर काम करता तो परफॉर्मेंस बेटर होती, रेदर देन मैं मॉक से ओवर एनालिटिकल रिव्यूज़ लेने के कारण उसमें मेरा इंटरव्यू में मार्क्स कम रह गए। सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में कि हमें कॉन्फिडेंट तो रहना ही है। अब उसके तरीके हो सकते हैं कि आप एक तो पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने सिलेबस अच्छे तरीके से गो थ्रू करा हुआ है, देन आपने सिलेबस गो थ्रू करके उसके बेसिक नोट, शॉर्ट नोट सब कुछ बनाए हुए हैं एंड रिपीटेटिवली रिवाइज करे हुए हैं। देन जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब आप मॉक्स को बहुत सीरियसली अच्छी तरीके से दे रहे हैं, तब आप उस फाइनल डे से पहले ही आप फाइनल फिनाले कर चुके हैं अपने माइंड में। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपको रखना ही है इस प्रोसेस में एंड उसके बेस जब आपने इवेल्युएट कर दिया अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को आपने सब प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके बाद फाइनले वाले दिन अच्छी तरीके से परफॉर्म करिए, एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और गलती बताना चाहूँगा जो कॉन्जिक्यूटिवली मैंने इस प्रोसेस में करी है और उसको मैं चाहता हूं कि आप ना करिए। वो ये है कि हम आगे वाली अटेम्प्ट के बारे में देखने लग जाते हैं, हम फिर से बुक्स पहले स्पेक्ट्रम पढ़ी थी फिर कोई और पढ़नी शुरू कर देते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हमने पीछे क्या गलतियां करी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये भी है कि हम अपनी पिछली गलतियों को देखें और जितनी नॉलेज है क्या उतनी नॉलेज के बेसिस पे पीछे वाली गलती अवॉइड करी जा सकती थी, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर करी जा सकती थी तो एक नया सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिपीट करिए, अपने
आइडेंटिफाई करिए। कोई भी चीज़ आप जब आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद ही वो चीज़ इंप्रूव हो सकती है। अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है एंड हर अटेम्प्ट में जा रहे हैं, कभी प्री रुक जाएगा, कभी मेंस रुकेगा, कभी इंटरव्यू रुकेगा, तो अपने आप की रेस है ये, किसी के साथ रेस नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है जो हर एक इंसान की थोड़ी यूनिक होती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं करते और अटेम्प्ट्स देते रहते हैं, तो वो मत रिपीट करिएगा। पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, देन गो विद द बेस्ट इंटेंट एंड द बेस्ट आउटपुट। एक और इंस्टेंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा सबसे, वो ऐसा था कि जब मैं अपने फाइनल अटेम्प्ट में आया, अब यू टेक इट एज योर फाइनल अटेम्प्ट, तो आपको प्रेशर आएगा। अगर आप इसको लेंगे कि इस प्रोसेस को हम एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होता है, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। यू कैन टेक इट कि ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरी लास्ट अटेम्प्ट भी है। अपने माइंड को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि ये इस प्रोसेस में अटेम्प्ट ही एक दी गई है और ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। तो मेंटली आपने पहले ही ओवरकम कर दिया एंजाइटीज जो आपको आगे पीछे से मिल सकती है कि भाई तेरी ये तो लास्ट अटेम्प्ट, अब क्या होएगा इसके बाद। और दूसरी बात ये है कि आपको जिस चीज़ से मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है वो किसी को रनिंग से मिल सकती है, किसी को लिसनिंग टू सॉन्ग से मिल सकती है, किसी को सेल्फ हेल्प बुक से मिल सकती है, किसी को वो स्टोरीज़ देख के मिल सकती है इंस्पिरेशनल। तो वो ज़रूर देखिए ताकि आप एक कॉन्फिडेंट स्टेट में आ जाएंगे। जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो आप जब सेल्फ बिलीफ हो जाएगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको फ़र्क ना मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक बहुत ही अच्छी शेप में आ चुका था, मेरा मेंटल स्ट्रेंथ वॉज वेरी गुड इन माई लास्ट अटेम्प्ट, इसीलिए मैं प्रीलिम्स के लिए भी चला गया था। एंड उससे जाने से पहले ऐसा होता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने अपना पढ़ाई कर रखी है, बट अब मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी के अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, प्रीलिम्स को 1-2 दिन रह गए हैं, हम बैठते हैं एंड वो उसको लगता है कि मैं प्रीलिम्स देने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही चिल्ड वे में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ, इन ए हैप्पी मूड, एंड ये तो तेरी लास्ट अटेम्प्ट है तो तुझे तो सीरियस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन ही होएगी, आप निकलता हुआ पेपर चुक जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको स्माइलिंग रहना है, उसको एक नॉर्मल अटेम्प्ट की तरह लेना है, उसको ऐसे बिलीव करना है जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया था, तब कितनी एनर्जी थी, तब कितना पॉजिटिविटी थी। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करिए, चाहे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, सिक्स्थ अटेम्प्ट है। आप सिर्फ फेलियर्स को बेसिस पे अपने आप को नेगेटिव मत करिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए जो भी लगता है वो करिए एंड बी हैप्पी इन ईच डे, और हर एक दिन को जिए। फाइनली मैं एक और चीज़ पे आपको स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आपको अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना है, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत बारी हम सही अमाउंट ऑफ स्टडी कर चुके होते हैं, बट हम अपने आप को ओवर क्रिटिकल होके अपने आप को पुश नहीं करते, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। एंड ऑन द फाइनल डेज, जिस दिन एग्जाम है, चाहे प्रीलिम, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू, उस दिन हम अपनी परफॉर्मेंस को हिट नहीं कर पाते, उस दिन पीक नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्रिटिकल हुए होते हैं। एंड उससे पहले जब आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तब आप अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करिए, बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस के बेसिस पे अपने आप को इवेल्युएट करिए, उसमें देखिए कि आपके क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। एंड जब फाइनल डे में जा रहे हैं तब गिव योर बेस्ट, इट इज़ योर बेस्ट शॉट एंड यू आर द बेस्ट पर्सन, बिलीव इन दिस थिंग। अगर आप बिलीव करेंगे, थोड़ा चिल वे में जाएंगे, हैप्पी मूड में जाएंगे, इसको एक नॉर्मल डे की तरह लेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस पीक करेगी। वो किसी भी फील्ड में होता है, वैसे ही यूपीएससी में होता है। तो आई होप आप उस चीज़ को एनालाइज करके ही जाएं। मैं चाहूँगा कि आप सब इन चीज़ों से सीखें, जो मैंने गलतियाँ करी हैं आप ना दोहराएं, आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, बट जो गलतियां हर एक इंसान बेसिकली कर लेता है थोड़ी सी, वो नहीं करें। तो ये 6 गलतियां मेरी थी। आई होप आप इसको समझेंगे और आप ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।